का ये क्या है, खेत है, ए बी सी डी, यहाँ से यहाँ तक। इसमें दो जो समांतर भुजा है ए बी, और जो सी डी है, तो ए बी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और दूसरा सबसे लंबा है जो इसका कितना है 25 सेंटीमीटर। जिसमें रचना कुछ करना था, जो एडी के समांतर, ये जो एडी के समांतर एक रेखा बी खींचे, और बी एफ लंब है इसी को यहाँ पर डाल दिया। अब त्रिभुज में, इसमें बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी, इसको निकाल लो। इतना ये नहीं दिया, और ई सी निकालने के लिए टोटल भुजा यहाँ सी डी में से घटा देंगे। सी डी माइनस क्या घटाएंगे, डी, तो सी डी माइनस डी, तो सी डी कितना दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक का टोटल 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर माइनस डी कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसमें घटा देंगे, आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। डीसी भुजा आ गया। अब त्रिभुज बीईसी में, त्रिभुज बीईसी में, इस त्रिभुज में देखो तीन को भुजा दिया हुआ है, तीनों में से एगो को ए मान लेंगे, एगो को बी, एगो को सी मान लेंगे। तो ग्रहण के सूत्र से ए बराबर 13, बी बराबर 14 और सी बराबर 15। तो हीरोन के सूत्र से क्या होता है, हीरोन के सूत्र से एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। ए यहाँ पर 13 है, यहाँ 13 प्लस बी 14 प्लस सी 15, सबको जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 3 12, 12 को 2 हाथ ले बचेगा, 1 2 1 1 2 और 1 3 हाथ ले 4, 42 होगी, इसमें भाग देंगे तो 2 3 4 और 2 के साथ इधर पड़ेंगे, कट जाएगा 21 बार में, 21 दूनी 42, हमको यहाँ पर एस कितना आ गया 21 आ गया। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ त्रिभुज बीईसी, एरिया ऑफ त्रिभुज बीईसी बराबर इसका होता है रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो एस कितना यहाँ पर आया है 21, 21 इंटू 21 माइनस ए है यहाँ पर 13, 13 माइनस फिर 21 माइनस बी है 14, फिर 21 माइनस सी है 15। 21 का तीसरा नहीं देंगे गुना, 21 में से 13 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 से 11 21 हो जाएगा, 13 8 21, फिर गुना 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा, फिर 21 में से 15 जाएगा तो 15 6 21 होता है, या फिर कितना बचेगा 6 बच जाएगा। इसको तोड़ लो, ये 21 का गुणनखंड निकालेंगे 3 7 21 आ जाएगा, इसको तोड़ क्या लिख सकते हैं 3 गुने 7। 8 का गुणनखंड निकालेंगे इसमें 2 3 को 2 आ जाएगा, 2 4 4 दूनी 8, तो 3 को 2 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गए, इतना से 7 का 7 है और 6 का फिर तोड़ेंगे तो 1 2 आएगा, और क्या आ जाएगा 1 3। अब क्या करो सबको इकट्ठा करो, जितना है सबको एक साथ लिया, 1 2 3 4 का 2 है तो चारों देखो क्या करेंगे एक साथ लिख लेना है पहले, 1 2 3 4 2 खत्म हो गया। अब देखो 3 कितना है, 1 2 3 यहाँ, 1 2 3 यहाँ, 2 3 हो गया, दोनों 3 को एक साथ लिखे, 3 गुने 3 और 1 साथ, ये 7। अब कुछ बाकी नहीं है, सबका सब आ गया। अब सबका जोड़ा लगाओ, 2 का जोड़ा, इसका इसका इसका। अब हर एक जोड़ा में से इस रूप में से बाहर निकालने के लिए जोड़ा में से एगो बाहर निकलेगा, इस जोड़ा में से एगो तो बाहर निकालना है, तो इसमें से 3 का जोड़ा में से 3 निकलेगा, 7 का जोड़ा में 7 निकलेगा, बना 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 सते 84, यहाँ कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको किसका क्षेत्रफल निकला, ये त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल निकला है, ठीक है। अब जब बीईसी का क्षेत्रफल इतना निकला है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बराबर होता है एरिया ऑफ एल, एरिया ऑफ त्रिभुज बीईसी। एक ये तो हो गया ग्राउंड के सूत्र से क्षेत्रफल, और एक क्षेत्रफल जो सिंपल उपयोग होता है कौन सा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार, इसका क्या हो जाएगा ईसी या सी गुने, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा ये बी एफ, वी एफ लिख देना। इसका भी क्षेत्रफल निकाले जस्ट ना, कितना है 84, यहाँ क्या करना है 84 का 84 1/2 गुने सी दिया हुआ है, सी कितना निकाले थे 15 सेंटीमीटर, हाँ यहाँ पे 15 सेंटीमीटर ईसी है, इसी तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 गुने, ये नहीं है तो इसको छोड़ देना इससे,
15 को एक गुना करेंगे 15, अब बट्टा 2 है तो बट्टा का बट्टे रह जाएगा। यहाँ आ जाएगा 84 बराबर 15/2 गुने 20। अब 15/2 इधर गुना इस साइड आएगा तो भाग, तो 84 गुने, अब भाग का गुना होगा, ये वाला इस साइड जब लाएंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी अंश हर में और हर अंश में चल जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर ये 2 जाएगा, नीचे में 15 आ जाएगा। इसको गुना कर दो, दो चौके नहीं, क्या बच गया, इसको चेंज कर लो दोनों साइड, बी है बराबर दाएं साइड वाला को बाएं साइड, इस साइड वाला को पूजा, तो गुना करिए एक बार, दो चौके 8 और 2 8 है 16, ना क्या। अब यहाँ से हमको ये बीएफ निकल गया, इतना कितना आया है 168/15, सीडी का क्षेत्रफल निकाला। तो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। ये जो दोनों समांतर भुजा है इसका योग, समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा कौन कौन दिया है इसको देखो, लिख देते हैं। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुनी ऊंचाई, यही होता है। समांतर भुजा कौन हो गया, ये भुजा ए बी और सी डी जो समांतर है, ये भुजा ऊंचाई, ये जो बी एफ है इसका ऊंचाई। तो यहाँ से 1/2 गुनी समांतर भुजा कौन कौन है, ए बी है, ए बी प्लस दूसरा समांतर भुजा क्या होगा यहाँ से सी डी, गुने ऊंचाई क्या है इसका, ये बी एफ, तो 1/2 गुने ए बी कितना है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 25 सेंटीमीटर, तो 10 प्लस 25 इंटू, यहाँ बी एफ अभी निकला है 168/15, 168/15 1/2 गुने 10 में 25 25 जोड़ेंगे 35, तो 35 गुने 168/15 काट दो इसको, 3 5 है 15 7 5 6 5, फिर इसमें भाग देंगे 3 5 से 15, एक बचा 17 का 18, फिर यहाँ से दो काटो 18 दूनी 56, यहाँ बच गया 7 गुने 28, 7 8 से 56 का 6, यहाँ से कितना बचा 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए खत्म।